काम की है, नुकसान की गारंटी है, समझ लोगे तो फायदा रहेगा, वरना मोटी रकम का भुगतान करना पड़ेगा। आधार पैन लिंक होने के बाद भी अगर नहीं किया ये काम तो झेलना पड़ेगा नुकसान। आ गया बड़ा फरमान, इन तारीखों का विशेष रूप से रखना होगा ध्यान, नहीं तो थक जाएंगे चुकाते चुकाते कराधान। न सिर्फ कमाई बल्कि आपकी जेब में भी डाका डाल देगा आयकर विभाग, खोनी पड़ेगी जमा पूंजी। अगर कोई आपकी कमाई की बचत में डाका डाले तो आपको कैसा लगेगा? जो पैसा आप अपने बच्चों और परिवार के लिए सुख संसाधन जुटाने के लिए एकत्रित कर रहे हैं, अगर कोई उसी में से आपका पैसा ले ले तो आपको कैसा लगेगा? जिस एक पैसे से आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए सपने सजोए बैठे हैं, अगर वही खर्च करने पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? जो पैसा आपने दिन रात मेहनत कर खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया है, अगर कोई उसी से हिस्सा मांगने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? जिस पैसे से आपके बच्चों का भविष्य सुधरने वाला है, अगर वही पैसा व्यर्थ खर्च हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये सारे सवाल हम आपको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस एक छोटी सी गलती के चलते आप अपने साथ भी ऐसा कुछ कर बैठेंगे। ये काम तो छोटा है लेकिन न करने पर नुकसान इससे बड़ा होगा, क्योंकि यह आदेश सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से आया है। अब तक आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जरूरतमंदों के लाभ और कल्याण के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है वो आपकी जेब पर डाका डालने वाला है। हम आपको इस जरूरी काम के बारे में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि एक आम आदमी के रूप में अगर आपको अपनी जमा पूंजी में से सरकार को टैक्स के रूप में एक बड़ा हिस्सा देना पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये बातें तो आपने सुनी होंगी। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। अगर एक बार पैन कार्ड बेकार हो जाता है तो आप कई जरूरी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इनमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक से पैसों के ट्रांजैक्शन तक शामिल हैं। इसके साथ ही ये भी अहम आदेश है कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप ITR 31 जुलाई से पहले दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स की समय सीमा 1 महीने से भी कम समय की है और पैन कार्ड को एक्टिव करने में अधिकतम 30 दिन का समय लगेगा। अगर कोई पैन कार्ड मौजूदा समय में निष्क्रिय है तो जुर्माना भरने के बाद वो फिर से एक्टिव किया जा सकता है। ऐसे में पैन कार्ड के एक्टिव होने तक ITR फाइल करने की समय सीमा चूक जाने की संभावना है। अगर ये भी जान लीजिए कि समय सीमा होने के बाद कैसे भरना होगा ITR। अगर आप 31 जुलाई तक ITR नहीं फाइल करते हैं तो आपको लेट ITR फाइल करना होगा। इसे विलंबित ITR कहा जाता है। इसके तहत टैक्स पेयर को जुर्माने के साथ ITR फाइल करना होता है और ऐसे में अगर पैन कार्ड 31 जुलाई के बाद एक्टिव होता है तो आपको विलंबित ITR फाइल करना होगा। इसका मतलब है कि आपको पैन कार्ड एक्टिव कराने और विलंबित ITR के लिए जुर्माना भरना होगा। अगर कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको विलंबित ITR भरने पर जुर्माना 5,000 रुपए देना होगा। अगर आपका पैन वर्तमान में निष्क्रिय है तो आपको 5,000 रुपए लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं अपने पैन को आधार से लिंक करने का जुर्माना 1,000 रुपए है और ऐसे में कुल 6,000 रुपए का शुल्क भरना होगा। हालांकि अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो लेट ITR फाइल करने पर 1,000 रुपए का विलंब शुल्क लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 6,000 रुपए की जगह आपको सिर्फ 2,000 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं अगर आपके पैन और आधार लिंक करने के लिए जुर्माना पहले चुकाया है तो आप ITR फाइल कर पाएंगे। मतलब पैन और आधार को लिंक करने के लिए 30 जून तक जुर्माने का भुगतान कर दिया था तो ही आपको पैन को आधार से लिंक किए जाने की अनुमति होगी। आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक अगर 30 जून तक लिंकिंग के लिए जुर्माना भर दिया है और पैन लिंक नहीं हुआ है तो विभाग की ओर से विचार किया जाएगा। अगर आप इस बेवकूफी वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो समय रहते इन कामों को पूरा कर लें, नहीं तो आपके जीवन की सारी बचत टैक्स चुकाने में ही चली जाएगी। अगर आप इन अनचाहे बेवजह के नुकसान से बचना चाहते हैं तो एक बार अपनी जमा पूंजी को लेकर सलाहकारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर बात। और इसी के साथ मोदी सरकार द्वारा टैक्स के मामलों में किए जा रहे बदलावों से आप कितने संतुष्ट हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।